Good morning, very good morning, students. Here, this is Hardik and Vyas. A warm welcome to on my YouTube channels. Today, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये स्लाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे के सारे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के मिक्स्ड क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स फटाफट से रेडी हो जाइए सॉल्व करने के लिए। मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे शो करूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा एंड देन आफ्टर ऑल आज के सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जब होगा एट दैट टाइम मैं आपके लिए इन सब का आंसर लेके आऊंगा। ओके फाइन स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर दैट। First questions, that is, if the cost of the 40 toys is rupees 1024 rupees. So, what is the cost of 1 dozen such a toys? ठीक है, तो देखो यहाँ पे 40 टॉयज की कीमत 1024 रुपीज गिवन है। सो आपको फाइंड करना है कि 1 डजन, और आप सबको पता है कि 1 डजन में 12 टॉयज के बारे में बात होती है। एक डजन विच इज इक्वल टू 12, सो दैट मीन्स आपको 12 टॉयज की प्राइस फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन, if the 50 pencils can be bought for rupees 120, so how many pencils can be bought for rupees 108? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। Question third, if the labor earns rupees 784 per week, so how much will earn in a 15 days? यानी कि अगर कोई लेबर एक वीक काम कर रहा है और उसे 784 रुपीज मिल रहा है, तो अगर वही लेबर 15 दिन तक काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, सो ये 4 3 सम्स के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूँ नोट डाउन करने के लिए। ऐसे हर एक स्लाइड्स में हम 3 3 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर मैं आपको नोट डाउन के लिए 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, come on students, last few seconds are left. Okay, fine, time's out. Question number 4, if the car covers a 57, if the car covers 56.7 kilometer, okay, if the car covers 56.7 kilometer in a 4.5 liters of a petrol, so how many kilometers will it cover in a 26 liters of the petrol? अगर कोई कार 4.5 लीटर पेट्रोल में 56.7 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, तो वही कार अगर उनके पास 26 लीटर पेट्रोल अवेलेबल हो तो वो कितना किलोमीटर कार ट्रैवल कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 36 आवर्स। ओके, अगर 15 पर्सन एक साथ काम करते हैं 36 घंटे तक किसी वर्क को फिनिश करने के लिए, सो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन अ 20 आवर्स? अगर मुझे वही वर्क, सेम वर्क मुझे 36 आवर की जगह पे अगर 20 आवर्स में ही कंप्लीट करना है तो मुझे कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड द क्वेश्चन 6 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में आपको काफी हद तक सोचना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन 6 में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं इनके लिए स्लाइड बनाने वाला हूँ, उसमें आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 13 मैन कैन वीव 117 बास्केट इन अ वीक। ओके, मतलब कि 13 पर्सन काम कर रहे हैं, 117 बास्केट बना रहे हैं और उन्हें एक वीक का टाइम लग रहा है। So now how many men will be the needed? Okay, so that means आपको फाइंड करना है कि और कितने पर्सन रिक्वायरमेंट होंगे अगर वही सेम वर्क करने के लिए
लेकिन यहाँ पे 117 बास्केट की जगह आपको 189 बास्केट बनाने हैं और टाइमिंग भी सिर्फ 3 दिन है। देखो पहले एक वीक का टाइम था 117 बास्केट के लिए और 13% थे। अभी एक वीक की जगह सिर्फ 3 दिन है और 189 बास्केट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट भी देता हूँ कि मोर अगर वर्क होगा तो मोर टाइम लगेगा, अगर लेस वर्क है तो लेस टाइम लगेगा। दैट मीन्स मोर मैन मोर बास्केट, मोर मैन लेस डेज। समझ में आ रहा है? मोर मैन मोर बास्केट मोर मैन लेस डेज। अगर जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने ज्यादा वर्क और अच्छे से होगा और ज्यादा होगा, लेकिन जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है, ओके फाइन स्टूडेंट्स, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिए ये। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन है बहुत इजी, बाकी के सब बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है। Okay, fine. Last few seconds are left. All right. Next one. Question number 7. That is comes from zoo. In a zoo, there are the 28 parrots. Consumption: 7,420 gram of nuts in a day. If the 8 parrots are sent to the another zoo, okay. So what is the quantity of nuts are required in a day? Okay, fine. So पहले 28 पैरोट्स थे और इतना ग्राम उनको नट्स की रिक्वायरमेंट थी। उसमें से 8 पैरोट को हम अनदर जू में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि पैरोट्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पैरोट्स को ज्यादा नट्स मिलेगा, क्योंकि अभी पहले 28 थे, अब 28 में से 8 को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अब सिर्फ 20 पैरोट्स बचेंगे। ठीक है, सो आपको फाइनल अमाउंट ऑफ नट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी नाइस। इफ अ 5 मैन और 7 वुमन, देखो बीच में और आ रहा है, इफ अ 5 मैन और 7 वुमन कैन अर्न अ 700 रुपीज पर डे, सो हाउ मच वुड 7 मैन एंड 11 वुमन अर्न पर डे? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, वापस यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत सोच समझ के करना, एक बार और है और पूछा गया है, एंड आई नो दैट आप सबको इनका डिफरेंस पता है। ठीक है, नहीं पता होगा, नहीं आएगा आंसर, देन आफ्टर ऑल मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 5 लेबर अर्न्स रुपीज 9,000 इन अ 15 days, so how many laborers can earn rupees 6,720 in a 8 days? ठीक है, सो क्वेश्चन 9 काफी इजी क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इस स्लाइड्स में मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। मैं हर एक स्लाइड्स में एक एक क्वेश्चन ऐसे मैंने ऐड किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट से है और काफी एग्जाम्स में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। वेरी नाइस, चलो फिर टाइम्स अप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a fort had a provisions for rupees sorry a fort had provisions for 450 men for 80 days. ओके ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक फोर्ट में 450% की 80 दिन की पूरी अच्छे से अरेंजमेंट करके रखी गई है, बट आफ्टर द 10 days 50 मोर मैन अराइव्ड। ओके, तो पहले 450 थे,
अब इसमें 50 मोर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द 10 डेज के बाद. सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट एट द सेम रेट. ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 that comes from the MCQ based patterns. Okay, so MCQ based pattern questions में से एक है, if the 20 articles cost rupees 90, okay, the cost of the 9 article is option number A 45, option number B 40 rupees 50 paise, option C 4 rupees 50 paise, and the option D that is none of this. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 11 इजी है. इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 10 जो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का बीच में आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपको उनका डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी होगा आपके लिए. ठीक है, one can buy 4 pair 8 shirts. Okay, अगर मेरे पास 1000 रुपीस है, so मैं आपके डिस्कस कर सकता हूँ. So now what is amount required pairs of trousers and 3 shirts? अगर ये मेरे पास अमाउंट होगी 365 and D 52. Option C 750 or the option D that is 1125. ठीक है, ओके फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 12 क्वेश्चन के साथ इस स्लाइड्स को फिनिश कर रहा हूँ. सारे के सारे आंसर सिर्फ और सिर्फ आंसर की जो वैल्यूज लास्ट में आती है. सपोज इफ आई से कि क्वेश्चन 12 का आंसर सपोज ऑप्शन सी आ रहा है, सपोज, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर जो है वो यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपको लिखना है कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये. ठीक है, सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. मैं वेरीफाई करूंगा, मैं चेक करूंगा, एंड देन आफ्टर ऑल नेक्स्ट सेशंस में सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, फाइन. ओके फाइन स्टूडेंट्स, ऑल राइट, गुड बाय टू ऑल.